फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर मोबाइल ऐप डेवलपिंग यूजिंग फ्लटर। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम लोग देखते थे कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने कंटेनर विजिट को यूज़ किया था, जहाँ पर हमने कंटेनर का कैसे कलर सेट करते हैं, अलाइनमेंट कैसे सेट करते हैं, उसके अलावा हम मार्जिन कैसे दे सकते हैं, पैडिंग कैसे दे सकते हैं, वो हमने यहाँ पर देख लिया था। अब हम आज जो सेशन में देखने वाले हैं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज रो और कॉलम विजिट सीखने वाले हैं, जहाँ पर हमने ये जो कंटेंट लिखे हैं उस कंटेंट को हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे वो हमें देखना है। अगर वो कंटेंट हमें प्रिंट करने हैं तो कैसे सेट करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक कंटेंट मैंने लिख लिया तो वो कंटिन्यूस वहाँ पर शो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं कंटेंट लिख रहा हूँ तो ये कंटेंट मुझे यहाँ तक चाहिए, बाकी के कंटेंट यहाँ पर चाहिए, या तो पास में नाम चाहिए और उसके पास इमेज चाहिए, तो वो मैं कैसे लूँगा वो हमें आज सीखना है। तो हम लोग यहाँ पर रो और कॉलम विजिट्स आज सीखने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे कोड की ओर। तो सबसे पहले कोड शुरू करने से पहले बता दूं, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे कोड आगे सीखने हैं। तो फिर चलते हैं हमारे आज के सेशन को। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो हमने टेक्स्ट एंटर किया है वहाँ पर हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक रो डिज़ाइन कर लेंगे, जहाँ पर यहाँ पर देखिए कंटेंट हमने जो डाले वो भी एक रो है, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर रो एंटर कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर एक रो एंटर कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर चाइल्ड विजिट यूज़ किया है, तो वही हम लोग ये जो कंटेंट है उसको नीचे ले लेते हैं और यहाँ पर चाइल्ड के अंदर ही हम लोग रो कर लेंगे एंटर, रो विजिट्स। अब मैं रो विजिट्स के अंदर क्या करूँगा, तो अब तक क्या होता था, हम लोग चाइल्ड प्रॉपर्टी लेते थे रो विजिट के अंदर शो करने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हो सकता है कि मल्टीपल रो विजिट्स हो, क्योंकि मल्टीपल रो विजिट यहाँ पर हो सकता है मल्टीपल वैल्यू एंटर करनी हो, क्योंकि मल्टीपल रो भी तो हम लोग एंटर कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर चाइल्ड प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, लेकिन चिल्ड्रन प्रॉपर्टी लेंगे। चिल्ड्रन प्रॉपर्टी के अंदर जब हम लोग तैयार कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर वैल्यू किस तरह से एंटर करनी है। तो जैसे ही मैंने रो डिक्लेयर किया तो उसके अंदर चिल्ड्रन हो सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उतनी वैल्यू मैं एंटर कर सकता हूँ, राइट। तो वो वैल्यू एंटर करने के लिए हमें यहाँ पर एरे लेना पड़ेगा, मतलब कि फर्स्ट वैल्यू जो हम लोग डालेंगे वो विजिट्स 1 होगा, सेकंड वैल्यू डालेंगे वो विजिट्स 2 होगा। तो यहाँ पर एरे डिक्लेयर करने के लिए विजिट्स का एरे हम लोग डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एरे डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले विजिट्स को ऐसे ब्रैकेट में डिक्लेयर कर लेंगे, तो वो हमारा विजिट्स एरे तैयार हो जाएगा। और अब हम जो कोड करेंगे वो यहाँ पर कोड करेंगे एरे के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें एक नॉर्मल टेक्स्ट प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर जो टेक्स्ट मुझे प्रिंट करना है, तो मैं ये जो हमारा टेक्स्ट प्रिंट था मैं उसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कट, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा, यहाँ पर कोई एरर शो नहीं होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो कंटेंट थे वही वहाँ पर किए। यहाँ पर कंटेनर टैग भी ओवर हो रहा है, यहाँ पर सेंटर टैग भी ओवर हो रहा है। अब मैं उस प्रोग्राम को सेव करता था, उससे पहले हम लोग लास्ट जो हमारा आउटपुट था वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम इस रो विजिट वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और हमने आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो मेरी रो शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर रो को हम लोग सेंटर नहीं कर सकते, क्योंकि रो का शुरुआत लेफ्ट से ही हो रहा है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं एक और टेक्स्ट एंटर कर रहा हूँ, मतलब कि मुझे और एक टेक्स्ट वैल्यू एंटर करनी है। तो मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ टेक्स्ट विजिट के ज़रिए, कंट्रोल सी। तो यहाँ पर मेरा दूसरी वैल्यू यहाँ पर एंटर हो रही है, कंट्रोल वी, मतलब मैंने सेकंड टेक्स्ट भी यहाँ पर एंटर किया। अब मैं इस प्रोग्राम को वापस एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते ही मेरा दूसरा आरपीसर क्लास आएगा, लेकिन दूसरा आरपीसर क्लास देखिए यहाँ पर मुझे शो नहीं हो रहा है पूरा, इसीलिए यहाँ पर मुझे एक सिंबल दे रहा है। आउटपुट शो हो रहा है वो यहाँ पर मुझे शो हो रहा है, क्योंकि ये मेरे जो कंटेंट है वो कंटेंट मेरी स्क्रीन से ज़्यादा है, मतलब कि अगर मैं यूज़ करूँ तो वो खुद ब खुद नीचे आ जाने चाहिए। मुझे ऐसा कुछ करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं एक्सपेंडेड विजिट यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर मैंने टेक्स्ट विजिट यूज़ किया वहाँ पर मैं उसको एक्सपांडेड विजिट के अंदर डाल देता हूँ, सिर्फ यही डाल रहा हूँ, अभी ऊपर का मैं एंटर नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं डाल रहा हूँ एक्सपैंडेड, उसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी के अंदर मैं ये टेक्स्ट ले रहा हूँ, टेक्स्ट, और मैं चाइल्ड प्रॉपर्टी के अंदर उसको एंटर कर रहा हूँ, राइट। मतलब मैंने जैसे ही वो एंटर कर लिया, अब मैं उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो एक्सपांडेड विजिट क्या करेगा,
जैसे ही मेरे टैग्स वो होंगे, वो खुद ब खुद बाकी के जो टैग्स है मेरी स्क्रीन के बाहर जा रहे हैं वो टैग्स उसके नीचे शो कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए आरपी सर क्लास जो टैग्स मेरी स्क्रीन के बाहर जा रहे थे वो नीचे हो गए। अब यहाँ पर देखिए अभी भी जो उसका लुक है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो मैं इसको भी एक्सपांड में डाल देता हूँ। तो देखिए फर्स्ट को और सेकंड को एक्सपांड में डालने से क्या चेंज होता है वो हम लोग देखेंगे। तो एक्सपांड, जहाँ पर मैं टेक्स्ट डाल रहा हूँ वहाँ पर मैं ये टेक्स्ट पूरा कट करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, मतलब वो टेक्स्ट भी मैंने एक्सपांड में डाल दिए। राइट, अब मैं उस प्रोग्राम को वापस सेव कर रहा हूँ और एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर मुझे अभी कॉमा करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा सेकंड है, इसीलिए। अब मैं उस प्रोग्राम को वापस एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ यहाँ पर कुछ आउटपुट चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो आरपी सर क्लास था वो भी नीचे है। मतलब यहाँ पर क्या करेगा, अगर मैंने एक्सपांड डाल दिया तो वो पूरी जो मेरी एक रो है उसके अंदर जितने भी मैंने कंटेंट डाले, जितने भी विजिट डाले, वो सारे विजिट को सेम साइज से डिवाइड कर लेगा। अगर मैं अभी थर्ड लूँगा तो थर्ड भी उसी तरह से वो टेक्स्ट कंसिडर कर लेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं एक्सपांडेड ले रहा हूँ, यहाँ से करके कंट्रोल सी, यहाँ पर कॉमा कर लूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर कर लूँगा और मैं वापस यहाँ पर पेस्ट डाल रहा हूँ। तो अब मैं उस प्रोग्राम को वापस सेव कर रहा हूँ और देखते हैं कि आउटपुट क्या शो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 कॉलम्स ने वैल्यू एंटर कर ली, आरपी सर क्लास, आरपी सर क्लास, आरपी सर क्लास करके। तो ये मेरा नॉर्मल कंटेंट था। अभी यहाँ पर देखिए मुझे एक और चीज़ करनी है कि यहाँ पर हर एक के नीचे अंडरलाइन शो हो रही है, मुझे वो अंडरलाइन भी यहाँ से रिमूव करनी है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पर देखिए स्टाइल के अंदर जो ऑप्शन है वहीं पर भी हमें अंडरलाइन रिमूव करनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है वो डेकोरेशन करके हमें एक ऑप्शन शो होगा प्रॉपर्टीज़ की। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं डेकोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन, नन डाल दूंगा, नन, मतलब टेक्स्ट डेकोरेशन डॉट नन कर दूंगा। यहाँ पर देखिए इन लाइन है, ऑल लाइन, अंडरलाइन ऑलरेडी है, 2 अंडरलाइन हमें मिल रही है, हमें यहाँ पर नन करना है। जैसे हम लोग नन करेंगे, अब मैं उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो देखते हैं कि लास्ट टेक्स्ट के अंदर से यहाँ से अंडरलाइन चलेगी। अगर हमें यहाँ पर भी वो अंडरलाइन निकालनी है कहीं और भी, तो यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट स्टाइल लिया हुआ है उसको हम लोग सिर्फ सेम टू सेम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे तो वो चेंज हो जाएगा वहाँ पर भी। राइट, मतलब कि अब हर एक टेक्स्ट के अंदर अंडरलाइन नहीं शो होगी। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन था। जैसे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा यहाँ से हर एक के नीचे से अंडरलाइन चली जाएगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मैंने ये डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, ये तीनों के नीचे भी मुझे कंटेंट कुछ डालना है। जैसे कि मेरे कंटेंट बड़े हैं तो मैं लास्ट वाला जो है एक्सटेंड है मैं उसको रिमूव कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कंटेंट मेरे कुछ बड़े, कि यहाँ पर मैंने जो आरपी सर क्लास कंटेंट डाला है वहाँ पर मैं डाल देता हूँ दिस क्लास इज स्पेशली फॉर कंप्यूटर। मैंने ऐसे कुछ कंटेंट डाल दिए। अब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो कुछ इस तरह से लुक आ रहा है। मुझे इस लुक को भी प्रॉपर करना है तो यहाँ पर देखिए मैं अभी फॉन्ट उसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर 15 था तो 30 था तो मैं यहाँ पर 15 डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 15 इट्स टू स्मॉल, सो यहाँ पर अभी भी मैं कुछ 20 कर लेता हूँ फॉन्ट को। तो यहाँ पर मैं उस लुक को भी फॉर्मेट करके चेंज कर सकता हूँ। अब ये प्रॉपर है। अब हमें देखना है कि ऐसे ही मुझे सेकंड रो भी लेनी है, मतलब कि कॉलम टेक्स्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पर तो डाल दिया, अब मुझे यहाँ पर भी कुछ कंटेंट डालना है। तो कैसे डालूंगा, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर रो यूज़ किया था वैसे ही मुझे यहाँ पर अब कॉलम कंटेंट यूज़ करना है, मतलब कि कॉलम विजिट जो है वो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं रो को ले रहा हूँ नीचे और यहाँ पर चाइल्ड की जगह पर जहाँ पर मैंने रो यूज़ किया था वहाँ पर ही मैं कॉलम विजिट यूज़ कर रहा हूँ, कॉलम। अब मैं यहाँ पर कॉलम डाल रहा हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो जिस तरह से यहाँ पर मल्टीपल कॉलम भी तो हो सकती है, तो जैसे ही हमने रो की भी चिल्ड्रन प्रॉपर्टी यूज़ की थी उसी तरह से हम लोग कॉलम की भी चिल्ड्रन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। और जिस तरह से हमने वहाँ पर विजिट का एरे लिया था उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी विजिट का एरे लेंगे, और फिर हम जो भी कॉलम का कोड करेंगे वो इसके अंदर करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें कोड करना है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट रो था उसके अंदर हमें ये चीज़ चाहिए, तो हम लोग इसको पूरा एक्सटेंड कर लेते हैं,
कॉपी कर लेते हैं यहाँ से Ctrl+X, और फिर यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, अभी तक मुझे यहाँ पर कोई एरर शो नहीं हो रही है। अगर कोई ब्रैकेट का एरर शो है तो हमें वो सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए क्या शो होता है। अभी हमारा जो पुराना आउटपुट था इस तरह से था, अब मैंने उसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वो मेरी फर्स्ट रो लेगा, मतलब कि वो टॉप पर चला जाएगा। अब यहाँ पर मैं दूसरी रो एक ले रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए वापस मुझे यहाँ से रो को कॉपी करना है, यहाँ पर कॉमा करना है, और मैं यहाँ पर सेकंड रो एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने सेकंड रो एंटर की, तो यहाँ पर वो आउटपुट शो हो रहा है जैसे कि इस तरह से। अब क्या होगा, तो मैं अब यहाँ पर देखिए ये जो लूप है वो प्रॉपर नहीं है, मतलब कि अब मैं यहाँ पर सबसे पहले टॉप मार्जिन और लेफ्ट और राइट मार्जिन को सेट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कंटेनर का जो हमारा विजेट था उसके अंदर ही हमें मार्जिन सेट करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मार्जिन सेट कर लूँगा, मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन की कौन सी विजिट यूज़ करनी है, एज इंसेट्स। यहाँ पर अगर हम हर एक साइड पर देना चाहते हैं तो हम लोग ऑल दे देंगे, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ टॉप और लेफ्ट साइड से ही देना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ओनली यूज़ करेंगे। और वहाँ पर सबसे पहले टॉप से वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, टॉप, और वहाँ पर मैं 30 स्पेस दे रहा हूँ। और बाकी लेफ्ट साइड से भी हम लोग मार्जिन रख रहे हैं, तो यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट साइड से भी मैं रख रहा हूँ, लेफ्ट भी 30 रख रहा हूँ। अब हम आगे देखते हैं, तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, क्या शो होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया उसने लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से स्पेस रख ली। अब मैं यहाँ पर पैडिंग का मतलब क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर मैं पैडिंग भी रख रहा हूँ। पैडिंग के अंदर भी मुझे एज इंसेट यूज़ करना है, इंसेट्स, और वहाँ पर भी मैं ओनली ले नहीं रहा हूँ, लेकिन हर एक और से मैं ले रहा हूँ। तो देखिए ऑल, और यहाँ पर मैं 30.3 दे रहा हूँ, तो मेरा जो भी 30.0 दे रहा हूँ, मतलब कि मेरा जो भी आउटपुट होगा वो इसी तरह से एग्जीक्यूट होना चाहिए, जहाँ पर मुझे स्पेस मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो इस तरह से लुक लेगा। अब मैं ये निकाल लूँगा तो किस तरह से होगा, देखिए मार्जिन में रिमूव कर रहा हूँ और प्रोग्राम को वापस एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा प्रॉपर शो हो रहा है। अभी तक भी ये जो है मेरा कंटेंट वो नीचे शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं कुछ 50 प्रेस कर लेता हूँ, तो वो हर एक और से 50 देगा, मुझे हर एक और से नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, ओनली मुझे टॉप जो है वहाँ से 50 चाहिए, लेफ्ट जो है वहाँ से मुझे 20 चाहिए, राइट जो है वहाँ से भी मुझे 20 करना है, और बॉटम जो है वहाँ से भी मुझे 20 करना है। ठीक है, अब मैंने ये चारों ओर रख लिया। अगर मुझे चेंज करना है तो अभी मैं कर सकता हूँ, मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जहाँ पर 50 रखा है वहाँ पर 50 साइज आगे वो मार्जिन लेफ्ट कर लेगा और मेरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर शो होगा आउटपुट। अभी उसके तो यहाँ पर देखिए हमें जिस तरह से आउटपुट शो करना है उस तरह से यहाँ पर आउटपुट शो हो रहा है। तो ये हमारा कंटेंट था। अब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे अगर ये जो कंटेंट है वहाँ पर हम लोग किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट डाल दिया। अभी देखिए यहाँ पर मैं सेकंड मेरा जो रो है उसके अंदर से मैं एक टेक्स्ट को रिमूव कर रहा हूँ, तो क्या चेंज होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक्सटेंड तक का रिमूव कर लिया। अब मैं उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, तो देखिए क्या आउटपुट हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वो मेरी तरह से जैसे ही मुझे आउटपुट चाहिए फर्स्ट में वो प्रिंट कर रहा है, उसके बाद वहाँ पर वो टेक्स्ट को नीचे प्रिंट कर रहा है एक रो के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल हमने फॉर्मेट किया रो को, किस तरह से हम लोग फॉर्मेट करने वाले हैं। अभी हमें नेक्स्ट सेशन में क्या सीखना है, तो हम लोग यहाँ पर जो टेक्स्ट अब तक लिखे हैं वहाँ पर अगर हमें इमेज शो करना है तो हम लोग इमेज कैसे शो कर सकते हैं, या और कोई कंटेंट डालने हैं या और कोई विजिट यूज़ करके वहाँ पर कुछ और वैल्यू डालनी है तो कैसे डाल सकते हैं, बटन कैसे ले सकते हैं, उसका इवेंट कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो सब हम नेक्स्ट सेशन में सीखने वाले हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था जहाँ पर हमने रो और कॉलम का सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखा है। अब उसी रो और कॉलम के कॉन्सेप्ट के जरिए हम लोग पूरा पेज हमारा डिज़ाइन करेंगे। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और कमेंट कर लेना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है या आपको कोड चाहिए तो आप हमें आपका मेल आईडी हमें कमेंट में सेंड कर सकते हैं, जिससे हम आपको सारा कोड सेंड कर लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे भी आपको बहुत कुछ सीखना है। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू वेरी मच।